अकबर का सवाल, किस चीज का वजन सबसे भारी? बादशाह अकबर के दरबार की ये एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया था। दरबारियों की चहल पहल, दरबार का शाही वैभव और अकबर की गंभीरता सब मिलकर उस दिन का माहौल और भी खास बना रहे थे। अकबर ने अचानक बीरबल की ओर देखा और एक ऐसा सवाल पूछ दिया जिसने सबको उलझन में डाल दिया। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम अपनी बुद्धि और चतुराई पर बड़ा घमंड करते हो। मुझे बताओ, इस दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? ऐसा उत्तर दो जो सबको मान्य हो, वरना आज तुम्हारी खैर नहीं। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। हर कोई सोच में पड़ गया। सोना सबसे भारी है या लोहे का ढेर? कोई कहता पहाड़ सबसे भारी है, कोई कहता समुद्र का पानी। लेकिन सब जानते थे कि अकबर का सवाल सामान्य नहीं था। इसमें जरूर कोई गहरा अर्थ छुपा था। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, सबसे भारी तो हाथी होता है। दूसरा बोला, नहीं, बादशाह सलामत, सबसे भारी तो हीरे जवाहरात का खजाना होता है। तीसरा बोला, महाराज, मेरा मानना है कि सबसे भारी होता है सोना, उसका बोझ उठाना किसी से संभव नहीं। अकबर सबकी बातें सुनते रहे, मगर उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। फिर उनकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। तो बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बताओ, सबसे भारी क्या है? बीरबल ने पल भर सोचा, फिर धीमे से मुस्कुराए। बोले, जहां पनाह, इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ वजन से नहीं, अनुभव से समझा जा सकता है। सबसे भारी सोना नहीं, पत्थर नहीं, बल्कि इंसान का कर्ज, झूठ और पाप होता है। इन्हें कोई तराजू नहीं तौल सकता, लेकिन ये आत्मा और मनुष्य के जीवन को इतना दबा देते हैं कि बड़े बड़े ताकतवर भी इनके बोझ तले टूट जाते हैं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर भी गंभीर हो उठे, लेकिन अकबर ने हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें यह साबित करना होगा। जाकर इस शहर से 3 ऐसे उदाहरण लेकर आओ जिनसे यह सिद्ध हो कि सोना चांदी नहीं, बल्कि इंसान के कर्म और भावनाएं ही सबसे भारी होती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुक्म सर माथे पर, जहां पनाह। बीरबल सबसे पहले शहर की गलियों में पहुंचे। वहां उन्होंने एक गरीब व्यापारी को देखा जो सिर झुकाए मायूस बैठा था। बीरबल ने पूछा, भाई, क्या परेशानी है? व्यापारी बोला, हुजूर, मैं मेहनती हूं, पर हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने कर्ज लिया था, मगर सूद इतना बढ़ गया कि अब मैं किसी भी हालत में चुका नहीं सकता। ये कर्ज मुझे रात दिन चैन से जीने नहीं देता। बीरबल ने सोचा, ये पहला प्रमाण है, सोने के बोरे से ज्यादा भारी कर्ज का बोझ होता है। उन्होंने उस व्यापारी को अपने साथ दरबार चलने को कहा। फिर बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि एक आदमी गली में छिप छिप कर रो रहा है। बीरबल ने पूछा, क्यों रो रहे हो? वो आदमी बोला, मैंने अपने मालिक से झूठ कहा था कि चोरी मैंने नहीं की, लेकिन सच ये है कि मैंने ही लालच में आकर उसकी वस्तु चुराई थी। अब मेरा झूठ मेरे दिल पर ऐसा बोझ बन गया है कि मैं न खा सकता हूं, न सो सकता हूं। हर पल डरता हूं कि कहीं सच उजागर न हो जाए। बीरबल ने उसे भी दरबार चलने को कहा। अंत में बीरबल मंदिर के पास पहुंचे। वहां एक साधु सिर पकड़े बैठा था। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ? साधु बोला, मैंने वर्षों तक पुण्य का दिखावा किया, लोगों से चढ़ावे लिए, लेकिन भीतर से पाप करता रहा। अब बुढ़ापे में ये पाप मुझे अंदर से इतना भारी लगते हैं कि नींद तक उड़ गई है। मेरी आत्मा पर इतना बोझ है कि मरकर भी शांति नहीं मिलेगी। बीरबल ने उस साधु को भी दरबार बुला लिया। अगले दिन तीनों लोग दरबार में खड़े थे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये पहला व्यापारी है जिस पर कर्ज का बोझ इतना भारी है कि ये सोने का पहाड़ भी उठाए तो सह लेगा, मगर कर्ज की चिंता इसे तोड़ रही है। ये दूसरा आदमी है जिसने झूठ बोला। उसका मन इतना दबा हुआ है कि इसे नींद नहीं आती,
और ये तीसरा साधु है जिसने पाप किए। अब उसका पाप उसकी आत्मा को कुचल रहा है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, इसलिए जहांपनाह, सबसे भारी बोझ न सोने का है न लोहे का, बल्कि इंसान का कर्ज, झूठ और पाप ही सबसे भारी है। ये मनुष्य की आत्मा को तोड़ देते हैं। अकबर गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने दरबार में मौजूद सभी दरबारियों से कहा, बीरबल ने आज हमें सच्चाई दिखाई है। ये सोने चांदी का राज्य भी उस बोझ के सामने हल्का है जो मनुष्य अपने कर्मों से अपने ऊपर डाल लेता है। फिर अकबर ने व्यापारी का कर्ज माफ करवा दिया, झूठ बोलने वाले आदमी को सच्चाई कबूल करने पर माफ कर दिया और साधु को प्रायश्चित का मार्ग दिखाया। कहानी का मोरल, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि धन और दौलत का बोझ सहा जा सकता है, लेकिन कर्ज, झूठ और पाप का बोझ आत्मा को कुचल देता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जिए। यही सबसे बड़ी संपत्ति है। बीरबल और नकली साधु की भविष्यवाणी। बादशाह अकबर का दरबार उस दिन हमेशा से ज्यादा भीड़ भाड़ वाला था। रंग बिरंगे कपड़े पहने दरबारी, चमचमाती तलवारों से सजे सैनिक और दरबार के बीचों बीच सुनहरी गद्दी पर बैठे अकबर की शाही शान देखते ही बन रही थी। तभी अचानक दरबार के दरवाजे पर एक शोरगुल उठा, हट जाओ, रास्ता दो, रास्ता दो, महान साधु महाराज आ रहे हैं। भविष्यवाणी करने वाले महात्मा का आगमन हो रहा है। दरबार में लंबी जटाओं वाला, गेरुए वस्त्र पहने, माथे पर भस्म लगाकर एक साधु आया। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी और आंखों में चालाकी चमक रही थी। वो भीतर आते ही अकबर के चरणों में झुका और बोला, जय हो महान सम्राट अकबर, मैं दूर पहाड़ों से आया हूं। मुझे भविष्य देखने का वरदान प्राप्त है। जो भी होगा मैं पहले ही बता सकता हूं। अकबर साधु की बातें सुनकर चकित रह गए। दरबारियों ने भी कानाफूसी शुरू कर दी। कोई बोला, साधु महात्मा सच्चे लगते हैं। कोई बोला, शायद ये सचमुच भविष्यवक्ता है। साधु ने अकबर की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोला, जहांपनाह, आपके जीवन में बड़ी उथल पुथल आने वाली है। आने वाले दिनों में आपके राज्य पर संकट आने वाला है। जो राजा इस संकट से नहीं बचेगा वो भारी कष्ट सहेगा। अकबर बेचैन हो उठे, क्या सचमुच ऐसा होने वाला है? साधु बोला, हां महाराज, लेकिन इस संकट से बचने का उपाय भी है। आपको हर महीने मेरे पास सोने की थाली, चांदी के सिक्के और रत्न भेजने होंगे। तभी मैं अपने मंत्रों से आपका भविष्य सुरक्षित रख पाऊंगा। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ दरबारी साधु की बातों पर विश्वास करने लगे। महाराज, ये साधु साधारण नहीं है, इसकी बातें मान लीजिए। दूसरे ने कहा, हाँ हुजूर, राज्य की सुरक्षा सबसे बड़ी है। सोने चांदी का क्या है, फिर से आ जाएगा। अकबर भी उलझन में थे, लेकिन तभी उनकी नजर बीरबल पर पड़ी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है, क्या ये साधु सच बोल रहा है? बीरबल ने साधु की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, भविष्यवाणी करना बड़ी बात है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये साधु ज्यादा ध्यान सोने चांदी पर दे रहा है, भविष्य पर नहीं। मुझे लगता है कि इस साधु की परीक्षा करनी चाहिए। अकबर ने तुरंत कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें पूरा मौका दिया जाता है। अगर ये साधु सच्चा निकला तो उसे इनाम मिलेगा, और अगर ये झूठा निकला तो उसे दंड दिया जाएगा। बीरबल ने दरबारियों को इकट्ठा कर कहा, साधु महाराज कहते हैं कि वो भविष्य देख सकते हैं, तो क्यों न हम उनसे उनका ही भविष्य पूछ लें? साधु थोड़ा घबराया, लेकिन बोला, हां, मैं सबका भविष्य बता सकता हूं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा, तो पहले हमें बताइए कि आपका अपना भविष्य क्या है? आपकी मृत्यु कब और कैसे होगी? ये सुनते ही साधु का चेहरा उतर गया। वो इधर उधर देखने लगा और बोला, मेरा भविष्य कोई नहीं जान सकता, मैं तो दूसरों का देख सकता हूं। बीरबल ने तुरंत कहा, नहीं साधु महाराज, अगर आप भविष्यवक्ता हैं
तो अपना भविष्य जरूर जान सकते होंगे। चलिए, हम आपको और आसान सवाल पूछते हैं। दरबार के बाहर मैंने एक खाली घड़ा रखा है, उसमें क्या है ये बताइए। साधु हकलाने लगा, वह उसमें सोना होगा। बीरबल तुरंत सिपाही से बोला, जाकर देखो। सिपाही ने जाकर देखा तो बोला, हुजूर, उसमें तो सिर्फ राख और पत्थर है। साधु का पसीना छूटने लगा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, जो अपने ही भविष्य का नहीं जानता, जो एक साधारण घड़े की सच्चाई नहीं बता सकता, वो पूरे साम्राज्य का भविष्य कैसे बता सकता है? ये साधु कोई महात्मा नहीं, बल्कि धोखेबाज है, जो लालच में फंसाकर लोगों से धन लूटना चाहता है। अकबर गुस्से से उठ खड़े हुए। सिपाहियों, इस झूठे साधु को शहर से बाहर निकाल दो और जनता को ऐलान कर दो कि इस तरह के नकली साधुओं से बचें। दरबारियों ने राहत की सांस ली। सबने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने आज हमें बड़ी गलती से बचा लिया। अगर तुम्हारी बुद्धि न होती तो हम इस नकली साधु को बहुत कुछ दे देते। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, असली साधु वही होता है जो दूसरों की भलाई करे। जो अपने स्वार्थ के लिए लोगों को डराए, वो साधु नहीं, ठग होता है। कहानी का मोरल, हमें अंधविश्वास में आकर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। असली संत या साधु वही है जो दूसरों को सच्चाई और भलाई का मार्ग दिखाए। जो व्यक्ति दूसरों को डराकर अपना फायदा उठाए, उससे हमेशा सावधान रहना चाहिए। बुद्धि और विवेक ही हमें सच और झूठ में अंतर करना सिखाते हैं। अकबर का आदेश, सबसे बड़ा मूर्ख खोज कर लाओ। दरबार में बैठे अकबर बादशाह उस दिन कुछ अलग ही मूड में थे। शहनाई की मधुर ध्वनि और दरबारियों की चहल पहल के बीच बादशाह ने अचानक कहा, बीरबल, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ी चीज इंसान की मूर्खता है। अगर कोई चाहे तो अपनी अक्ल से दुनिया जीत ले, और अगर मूर्खता करे तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले। बादशाह मुस्कुराए, तो फिर बीरबल, हमें यह साबित करके दिखाओ। हम चाहते हैं कि तुम पूरे राज्य से सबसे बड़ा मूर्ख खोज कर लाओ। ऐसा मूर्ख जिसकी मूर्खता सुनकर दरबार के लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाए। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, आपके हुक्म का पालन अवश्य होगा। बीरबल अपनी खोज शुरू करता है। एक गांव में उसे एक किसान मिला जो बैलगाड़ी में बैठकर खेत जा रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि गाड़ी खाली थी और बैलों को खुद खींचने के बजाय किसान गाड़ी में बैठा था और अपने बच्चों को बैलों की तरह जुतवा रखा था। बीरबल ने पूछा, भाई, ये क्या कर रहे हो? बच्चे गाड़ी क्यों खींच रहे हैं? किसान ने मासूमियत से कहा, मेरे बैल बहुत थके हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा बच्चों को आज काम पर लगा दूं। बैलों को आराम मिलेगा और बच्चों की तगड़ी कसरत भी हो जाएगी। बीरबल ने सिर पकड़ लिया। उसने मन ही मन सोचा, ये तो सचमुच मूर्ख है, लेकिन शायद सबसे बड़ा मूर्ख अभी नहीं। आगे चलते चलते बीरबल एक मंदिर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक पंडित बिना घी, बिना तेल और बिना बाती के दीपक जलाने की कोशिश कर रहा था। चारों ओर लोग बैठे उसे देख रहे थे। बीरबल ने पूछा, पंडित जी, ये कैसी पूजा है? पंडित बोला, मुझे राजा से आदेश मिला है कि बिना तेल और बाती के दिया जलाना है, तभी पूजा सफल होगी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, ये तो ऐसा ही है जैसे बिना पानी के नाव चलाना। लोग जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल ने सोचा, ये भी मूर्ख है, लेकिन शायद सबसे बड़ा नहीं। फिर बीरबल शहर की ओर बढ़ा। वहां उसने एक व्यापारी देखा जो सड़क पर सोने का भरा मटका रखकर चिल्ला रहा था, कौन ले जाएगा ये मटका? लेकिन शर्त है, जो ले जाएगा उसे मुझे इसके बदले 4 मटके और देने होंगे। भीड़ हैरान होकर देख रही थी। किसी ने कहा, अरे मूर्ख, अगर तेरे पास मटका है ही तो तू खुद जाकर 4 मटके ले आ। व्यापारी बोला, नहीं, मैं मेहनत क्यों करूं? कोई और मूर्ख मिलेगा
जो ये सौदा कर लेगा। बीरबल ने सोचा, ये भी अद्भुत मूर्ख है, लेकिन अभी खोज पूरी नहीं हुई। राजधानी लौटते वक्त बीरबल ने एक सैनिक को देखा। वो तलवार हाथ में लेकर नदी पार कर रहा था। अचानक तलवार पानी में गिर गई। सैनिक ने तुरंत अपनी कमर से चाकू निकाला और नाव पर एक निशान काट दिया। बीरबल ने पूछा, भाई, ये क्यों किया? सैनिक बोला, यही जगह है जहां मेरी तलवार गिरी थी। जब मैं लौटकर तलवार खोजूंगा तो इस निशान से पहचान लूंगा। बीरबल ने माथा पीट लिया। भीड़ में खड़े लोग ठहाके लगाने लगे। बीरबल दरबार लौटने ही वाला था कि रास्ते में एक मछुआरे से मुलाकात हुई। मछुआरा नदी किनारे खड़ा था और जाल पानी में डालने के बजाय हवा में उछाल रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, ये क्या कर रहे हो? मछुआरा बोला, आजकल मछलियां बहुत चतुर हो गई हैं। वे पानी में पकड़ी नहीं जाती, इसलिए सोचा हवा में डालकर पकड़ लूं। सारा गांव हंस हंस कर लोटपोट हो गया। बीरबल ने मन ही मन कहा, यह भी मूर्ख है, लेकिन सबसे बड़ा अभी बाकी है। अंत में बीरबल दरबार लौट आया। सब दरबारी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, तुमने सबसे बड़ा मूर्ख खोज लिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जहांपनाह, ढूंढ लिया। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कौन है वो? बीरबल ने दरबार की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा मूर्ख तो आप ही है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर गुस्से में बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? बीरबल फोल्डेड हैंड्स कर बोला, हुजूर, आपने मुझे पूरे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख खोजने भेजा। मैं कई मूर्खों से मिला, उनकी करतूतें भी देखी, लेकिन जब मैंने सोचा तो पाया, अगर सबसे बड़ा मूर्ख कोई है तो वह है जिसने मुझे इस निरर्थक काम पर भेजा, और वो आप ही है। अकबर कुछ क्षण गुस्से में रहे, फिर ठहाका लगाकर हंस पड़े। दरबार गूंज उठा, बीरबल, तुम सही कहते हो। सचमुच सबसे बड़ा मूर्ख मैं ही हूं जिसने ये आदेश दिया। नैतिक शिक्षा, मोरल, असली बुद्धिमानी यही है कि हम व्यर्थ के कार्यों में अपनी ऊर्जा न गवाएं। मूर्खता दूसरों को हंसाती है, लेकिन अंत में उसका बोझ खुद पर ही आता है। और सबसे बड़ा सबक, सच्चा मित्र वही है जो आपकी आंखें खोलने की हिम्मत रखे, चाहे वो सम्राट के सामने ही क्यों न हो। बीरबल और चालाक व्यापारी जिसने सोना उधार दिया। दरबार में उस दिन कुछ अजीब ही गहमागमी थी। सूरज की सुनहरी किरणें महल की दीवारों पर पड़ रही थी और अकबर बादशाह अपने दरबारियों के साथ बैठकर रोज की तरह फरियाद सुन रहे थे। तभी महल के फाटक से एक शोरगुल उठने लगा, बचाओ, बचाओ, न्याय चाहिए। सबकी नजरें फाटक की ओर मुड़ी। वहां से एक मोटा ताजा व्यापारी दौड़ता हुआ अंदर आया। उसकी गर्दन पर सोने की मोटी चैन, हाथों में अंगूठियां और चेहरे पर चालाकी की झलक साफ दिख रही थी। उसके पीछे पीछे एक गरीब किसान भी था, जिसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। व्यापारी ने बादशाह को सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मैं आपका वफादार प्रजा हूं। मैंने इस किसान को अपना कीमती सोना उधार दिया था। वादा किया था कि महीने भर में लौटा देगा, मगर अब ये मक्कार मुकर रहा है। कहता है कि मैंने इसे कभी सोना दिया ही नहीं। 1000 बार पूछने पर भी ये बहाने बनाता है। आप ही न्याय करें। किसान घबराया हुआ हाथ जोड़कर बोला, जहांपनाह, ये सब झूठ है। मैंने इससे कभी कोई सोना उधार नहीं लिया। ये व्यापारी चालाकी से मुझे फंसाना चाहता है। मेरी हालत देखिए, मेरे पास तो अपने खाने तक का इंतजाम मुश्किल से होता है। मैं सोना उधार लेकर क्या करूंगा? दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी। कुछ लोग व्यापारी का पक्ष लेने लगे, क्योंकि उसके पास दौलत और रुतबा था। कुछ को किसान की हालत देखकर दया आ रही था। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यह मामला आसान नहीं है। एक कहता है कि सोना उधार दिया और दूसरा साफ इनकार करता है। सबूत भी कोई नहीं है। बिना सबूत कैसे न्याय किया जाए? तभी दरबार में धीमी सी हंसी सुनाई दी।
सबकी नजर बीरबल की ओर गई। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, अगर आप आज्ञा दें तो इस मामले का हल मैं निकाल सकता हूं। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। सच सामने लाकर दिखाओ। 3 दिन तक बीरबल ने व्यापारी और किसान दोनों पर नजर रखी। बीरबल जानते थे कि व्यापारी बहुत चतुर है और चालाकी से किसी निर्दोष को फंसाना चाहता है, मगर उसके झूठ का पर्दा कैसे फाड़ा जाए। अगले दिन बीरबल किसान के गांव पहुंचे। वहां उन्होंने किसानों से बातचीत की। सबने एक ही बात कही, ये किसान मेहनती है पर बहुत गरीब है। इसके पास कभी इतना धन नहीं रहा कि सोने की बात भी सोचे। दूसरी ओर जब बीरबल ने व्यापारी के बारे में पता लगाया तो मालूम हुआ कि उसकी आदत थी लोगों को झूठे कर्ज में फंसाकर उनकी जमीन और सामान हड़प लेना। कई लोग पहले ही उसका शिकार हो चुके थे, मगर कोई सबूत न होने के कारण वो बच निकलता था। बीरबल सीधे व्यापारी से मिले और बोले, सेठ जी, आप बहुत दानवीर और ईमानदार हैं। आप जैसे लोग ही बादशाह की शान है। सुना है आपने किसान को सोना उधार दिया था। ये तो बहुत बड़ा उपकार है। मुझे बताइए, आपने सोना कहाँ रखकर उसे दिया था? व्यापारी अपनी चापलूसी सुनकर फूल गया और बोला, जहां पनाह, मैंने अपना सोना लोहे के संदूक में रखा था। उसी संदूक से सोना निकालकर किसान को दिया था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, वाह, तो वो संदूक तो बड़ा ही खास होगा। चलिए कल दरबार में वही संदूक लेकर आइए। दरबार में उसी से सच सामने आएगा। व्यापारी थोड़ा घबराया, लेकिन उसकी चालाकी पर उसे पूरा भरोसा था। वो बोला, ठीक है, कल मैं संदूक लेकर दरबार आऊंगा। अगले दिन व्यापारी सचमुच भारी भरकम संदूक लेकर दरबार पहुंचा। उसने सबके सामने रख दिया। बीरबल ने अकबर से इजाजत लेकर संदूक खोला। अंदर सिर्फ कुछ सिक्के और आभूषण थे। बीरबल ने संदूक को ध्यान से देखा और बोले, जहां पनाह, ये संदूक तो बहुत पुराना है। देखिए, इसके अंदर चारों ओर जंग लगी है। अब अगर इसमें से हाल ही में सोना निकाला गया होता तो अंदर चमक के निशान होते, मगर यहां तो सिर्फ धूल और मकड़ी के जाले हैं। इसका मतलब साफ है, व्यापारी झूठ बोल रहा है। व्यापारी पसीने पसीने हो गया। उसने सफाई देने की कोशिश की। नहीं, बीरबल झूठ बोल रहे हैं। मैंने सचमुच सोना दिया था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर आपने सोना दिया था तो किसान के पास कोई निशान होना चाहिए। चलो किसान, हाथ दिखाओ। किसान ने अपने हाथ दिखाए। उनमें सिर्फ मेहनत के छाले थे, सोना पकड़ने की कोई चमक नहीं। बीरबल ने आदेश दिया, जहां पनाह, मैं एक आखिरी परीक्षा करवाना चाहता हूं। अगर व्यापारी सच कहता है तो सोना उसकी आत्मा से भी जुड़ा होगा, इसलिए इसे गर्म तवे पर खड़ा किया जाए। सच बोलने वाले को कोई तकलीफ नहीं होगी, झूठे को तुरंत जलन होगी। व्यापारी घबरा गया और पांव पीछे खींचने लगा। उसने हाथ जोड़ लिए। रुको, रुको, मैं मानता हूं, मैंने कोई सोना उधार नहीं दिया था। मैं सिर्फ किसान की जमीन हड़पना चाहता था। मुझसे गलती हो गई। दरबार में शोर मच गया। सब दंग रह गए कि बीरबल ने कितनी चालाकी से व्यापारी को सच उगलवा लिया। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, ऐसे धूर्त व्यापारी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके सारे अवैध धन को जब्त किया जाए और गरीबों में बांटा जाए। इसे जेल में डाल दो। किसान की आंखों में आंसू थे। वो बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। महाराज, अगर आप न होते तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बीरबल मुस्कुराए। सच्चाई चाहे कितनी भी दब जाए, मगर एक दिन सामने आ ही जाती है। नैतिक शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। झूठ और चालाकी का पर्दाफाश हमेशा होता है। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। सच्चाई में चाहे देर लगे, पर जीत हमेशा सच की होती है। बुद्धिमानी और धैर्य से हर बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल और चालाक भिखारी जिसने बादशाह को धोखा दिया।
फतेहपुर सीकरी की गलियों में उस दिन बड़ी हलचल थी। सुबह सुबह एक अजीबोगरी भिखारी शहर में आया था। उसके हाथ में टूटी कटोरी थी। कपड़े फटे पुराने थे, मगर चालढाल किसी साधारण भिखारी जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसकी आंखों में चमक थी और बोलने का ढंग इतना मीठा कि लोग सुनते ही मोह में पड़ जाते। वो हर किसी से कहता, मैं साधारण भिखारी नहीं हूं, मैं भगवान का दूत हूं। जो मुझे कुछ देगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। लोग उसकी बातों में आ जाते और चुटकी भर अनाज के बदले 1-2 सिक्के दे डालते। धीरे धीरे उसकी कटोरी भरने लगी। उस दिन संयोग से अकबर बाजार घूमने निकले। भिखारी ने उन्हें देखा और तुरंत रास्ता रोककर बोला, जहांपनाह, मैं आपके लिए वरदान लेकर आया हूं। अगर आप मुझे थोड़ी सी दान दक्षिणा देंगे तो आपका राज्य 100 गुना बढ़ जाएगा। अकबर उसकी बातें सुनकर चौंके। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, तू भिखारी होकर हमें वरदान देगा? भिखारी ने आत्मविश्वास से कहा, हां बादशाह, मेरे पास दिव्य शक्ति है। बस एक सिक्का मेरे कटोरे में डाल दीजिए और देखिए चमत्कार। अकबर के साथ खड़े दरबारी भी हंसने लगे, लेकिन अकबर के मन में कौतूहल जागा। उन्होंने जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और उसकी कटोरी में डाल दिया। भिखारी ने आंखें बंद की, हाथ उठाकर मंत्र जैसा कुछ बड़बड़ाया और फिर बोला, महाराज, अब आपके राज्य में बरकत होगी। आपकी फौज और मजबूत होगी और दुश्मन हारेंगे। अकबर को उसकी बातें रोचक लगी। उन्होंने कहा, कल दरबार में आना, वहां सबके सामने अपनी शक्ति दिखाना। भिखारी मुस्कुराया, हुजूर, मैं आऊंगा और सबको चकित कर दूंगा। दरबार में भिखारी। अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने सबके सामने भिखारी को बुलाया। अकबर ने कहा, लो दरबारियों, ये भिखारी कहता है कि इसके पास चमत्कारी शक्ति है। अब देखो ये क्या करता है। भिखारी बोला, महाराज, मेरी शक्ति की परीक्षा आसान है। बस आप सब मेरे कटोरे में सिक्के डालते जाइए। जैसे जैसे सिक्के बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी किस्मत चमकती जाएगी। दरबार में ठहाका गूंजा। एक दरबारी बोला, हुजूर, ये तो मजाक कर रहा है। दूसरा बोला, ये तो बस पैसे बटोरना चाहता है। अकबर बोले, बीरबल, अब तुम ही बताओ, ये सचमुच चमत्कारी है या चालाक? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसे परखने का एक तरीका है। अगर ये सचमुच चमत्कारी है तो हम इसके कटोरे में डाले सिक्के 2 गुने होकर वापस पा सकेंगे। भिखारी हककाकर बोला, नहीं नहीं, ऐसा संभव नहीं है। चमत्कार धीरे धीरे होता है। बीरबल ने हंसकर कहा, अगर तू असली है तो अभी साबित कर, नहीं तो समझ लूंगा कि तू धोखेबाज है। दरबार में सब तालियां बजाने लगे। भिखारी पसीना पसीना हो गया। भिखारी की चालाकी का खुलासा। बीरबल ने दरबान को इशारा किया और बोला, इसकी झोली और कटोरा अच्छी तरह देखो। दरबान ने कटोरे को उल्टा किया तो उसमें से सोने की पन्नी और नकली ताबीज गिर पड़े। बीरबल बोले, हुजूर, ये भिखारी कोई चमत्कारी नहीं बल्कि ठग है। ये लोगों को बहकाकर सिक्के ऐंठता है। इसका असली काम धोखा देना है। अकबर ने गुस्से में कहा, धोखेबाज, तूने हमारे दरबार को मूर्ख बनाने की हिम्मत की। भिखारी कांपते हुए बोला, जहांपनाह, मैं गरीब हूं, भूखा हूं, यही मेरा धंधा है, मुझे माफ कर दीजिए। बीरबल ने कहा, हुजूर, इसे कठोर सजा देने से अच्छा होगा कि इसे सबक दिया जाए। इसे पूरे शहर के सामने काम करना होगा। इसे दरबार का झाड़ूदार बना दीजिए ताकि लोग समझे कि मेहनत से ही पेट भरता है, न कि धोखे से। अकबर ने हामी भर दी। भिखारी को मजबूरी में दरबार का काम करना पड़ा। धीरे धीरे वो सचमुच मेहनत करने लगा और ईमानदारी से कमाने लगा। कुछ दिनों बाद वही भिखारी दरबार में साफ सुथरे कपड़े पहनकर आया। उसने झुककर कहा, हुजूर, पहले मैं धोखेबाज था, मगर बीरबल की वजह से समझ आया कि सच्चा सुख मेहनत से है। आज मैं संतुष्ट हूं।
अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि फिर काम आई। तुमने धोखेबाज को मेहनतकश बना दिया। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, झूठ के सहारे पेट भर सकता है, मगर आत्मा कभी तृप्त नहीं होती। कहानी की शिक्षा, मोरल, झूठ और धोखे से पाया धन कभी टिकता नहीं। मेहनत से कमाया हुआ एक टुकड़ा रोटी भी अमृत समान है। चालाकी कभी न कभी पकड़ी ही जाती है। सच्ची बुद्धि वही है जो बुरे इंसान को भी सुधार दे। बीरबल और चालाक नाई की चाल। ऐसा ही एक किस्सा है एक चालाक नाई का, जिसने अपनी होशियारी से दरबार में सबको हैरान कर दिया था। मगर जब मामला बीरबल तक पहुंचा तो उसकी चालाकी टिक न सकी। एक दिन अकबर का दरबार सजा हुआ था। दरबारियों के बीच हंसी मजाक चल ही रहा था कि अचानक महल के फाटक पर एक नाया पहुंचा। उसके कपड़े साधारण थे, पर आंखों में चालाकी चमक रही थी। वो दरबार में झुककर बोला, जहां पनाह, मैं आपका सेवक हूं। मैं बाल काटने और शेव करने का काम करता हूं, लेकिन मेरी कला साधारण नहीं है। मैं ऐसा नाई हूं जो आदमी के चेहरे देखकर उसका भविष्य भी बता सकता हूं। अगर मेरी बात झूठ निकली तो मेरी जान हाजिर है। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई बोला, ये नाई तो बड़ा अक्लमंद लगता है। दूसरा बोला, कहीं धोखेबाज न निकले। अकबर मुस्कराया और बोला, अच्छा, तो तुम हमारी शक्ल देखकर हमारा भविष्य बता सकते हो? नाई ने बड़ी अदा से सिर झुकाकर कहा, हाथ जहां पनाह, आपकी तकदीर तो आपके चेहरे पर लिखी हुई है। नाई ने अकबर के चेहरे को गौर से देखा, फिर कुछ देर सोचने का अभिनय किया। अचानक बोला, जहां पनाह, आपकी उम्र तो बहुत लंबी है, लेकिन? अकबर ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन क्या? नाई ने रहस्यमय अंदाज में कहा, लेकिन आपकी उम्र मुझसे कम है, यानी जब तक मैं जिंदा हूं आप भी सलामत रहेंगे। पर यदि मेरी मौत हो गई तो? पूरा दरबार सन्न रह गया। नाई ने आगे कहा, इसलिए जहां पनाह, आपकी जिंदगी मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा सलामत रहें तो मुझे अपने पास रखिए, मेरी देखभाल कीजिए और मुझे कभी नाराज मत कीजिए। नाई की बात सुनकर दरबारियों में खुसर पुसर होने लगी। वाह, क्या चालाकी है! इसने तो बादशाह की जान को अपनी जान से जोड़ दिया। अब बादशाह इसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अकबर भी कुछ सोच में पड़ गए। उन्हें लगा, अगर सच में ये नाई मर गया और संयोग से उसी समय मुझे कुछ हो गया तो लोग कहेंगे कि नाई सही था। इसलिए अकबर ने आदेश दिया, आज से ये नाई हमारे महल में रहेगा और इसकी पूरी देखभाल की जाएगी। नाई की चाल काम कर गई। अब वो रोज बादशाह का बाल दाढ़ी संवारता और साथ में ऐश करता। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में आया। उसने देखा कि नाई हर समय अकबर के पास रहता है और उसका रुतबा बढ़ता जा रहा है। बीरबल ने सोचा, इसमें जरूर कोई चालाकी है, मुझे इसका भेद जानना होगा। बीरबल ने अकबर से पूछा, जहां पनाह, ये नाई इतनी इज्जत क्यों पा रहा है? अब तो ये आपकी गद्दी के पास बैठता है। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, ये नाई बड़ा अनोखा है। इसने कहा है कि मेरी उम्र इसकी उम्र पर टिकी है। जब तक ये जिंदा है मैं भी जिंदा रहूंगा, इसलिए मैं इसका ख्याल रखता हूं। बीरबल ने नाई को देखा। उसकी आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। बीरबल समझ गया कि ये केवल डर का खेल है। बीरबल ने नाई की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, यदि ये सचमुच आपकी किस्मत का मालिक है तो क्यों न इसे आजमाया जाए? अकबर चौंका। कैसे? बीरबल बोला, बहुत आसान है। कल हम इसे एक कठिन परिस्थिति में डालेंगे। अगर ये सच में आपकी किस्मत जानता है तो सही सलामत बचेगा, वरना इसकी चालाकी पकड़ी जाएगी। अकबर को यह विचार पसंद आया। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने महल के बाहर एक बड़ा कुआं बनवाया और आदेश दिया कि नाई को उसमें झांक कर बताना होगा। कुएं की तली में क्या है? नाई घबराया, लेकिन आत्मविश्वास जताते हुए बोला, जहां पनाह,
मेरे जैसी दूरदर्शिता किसी में नहीं। मैं देखता हूं। वो कुएं में झांकने गया, लेकिन बीरबल ने पहले से ही कुएं में धुआं और कुछ चमकदार धातु के टुकड़े रख दिए थे। नाई ने अटकते हुए कहा, जहांपनाह, इसमें खजाना है, सोना है। बीरबल हंस पड़ा और सिपाहियों को आदेश दिया, रस्सी डालो और नाई को खुद जाकर खजाना निकालने दो। अगर सच है तो सोना मिलेगा। नाई डर गया। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि सोना भविष्य में आएगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये नाई केवल चालाक है। इसने आपको डराकर अपना फायदा उठाया। असली भविष्य बताने वाला कभी किसी की जान को अपनी जान से नहीं जोड़ता। ये केवल आपको अपने कब्जे में रखना चाहता था। अकबर गुस्से में आ गए और बोले, नाई, तूने हमें धोखा दिया। तुझे तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसे मौत की सजा मत दीजिए, बल्कि इसे उसके पुराने काम पर भेज दीजिए, बाल काटने, क्योंकि धोखा ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। अकबर ने आदेश दिया, आज से ये नाई हमारे दरबार में नहीं रहेगा। इसे बाहर भेज दिया जाए। नाई सिर झुकाकर चला गया। मोरल, सीख: 1. चालाकी और धोखा ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। 2. झूठ डर पैदा कर सकता है, लेकिन सच हमेशा उजागर हो ही जाता है। 3. लालच इंसान को उसकी असलियत दिखा ही देता है। बीरबल और नकली ज्योतिषी का पर्दाफाश। एक दिन दरबार के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई। एक लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति चमकदार केसरिया वस्त्र पहनकर, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में ताड़पत्र लेकर जोर जोर से पुकार रहा था, मैं हूं भविष्यवक्ता। मैं वो देख सकता हूं जो किसी की आंखें नहीं देख सकती। मैं जानता हूं आने वाला समय। जो भी अपना भाग्य जानना चाहे, मेरे पास आए। लोगों की भीड़ उसकी ओर दौड़ पड़ी। कोई अपने बेटे के विवाह का भविष्य पूछ रहा था, कोई व्यापार की सफलता, तो कोई संतान सुख। उस व्यक्ति ने हर किसी को बड़े आत्मविश्वास से उत्तर दिए, तुम्हारे खेतों में इस साल सोना उगेगा। तुम्हारे बेटे की शादी बहुत अमीर घराने में होगी। तुम्हारा व्यापार 7 देशों तक फैलेगा। लोग उसकी बातों में खोकर उसे पैसे और उपहार देने लगे। दरबारियों में से कुछ ने यह दृश्य देखा और सोचा कि यदि इस ज्योतिषी को दरबार में बुलाया जाए तो बादशाह अकबर भी प्रभावित होंगे। अगले दिन वही हुआ। दरबार के मध्य में वो व्यक्ति सम्मानपूर्वक बैठाया गया। उसने बड़ी धीर गंभीर आवाज में कहा, जहांपनाह, मैं नक्षत्रों की गति से भविष्य पढ़ सकता हूं। आपकी आयु, आपके राज्य का भाग्य और आपकी वंशावली का भविष्य मैं आपको बता सकता हूं। अकबर को यह सुनने में रुचि हुई। उन्होंने कहा, तो अच्छा, बताओ, मेरी उम्र कितनी है और मेरे बाद इस राज्य का भविष्य क्या होगा? ज्योतिषी ने अपनी आंखें बंद की, ताड़पत्र पर कुछ रेखाएं खींची और गंभीर स्वर में बोला, जहांपनाह, आपकी उम्र लंबी है, लेकिन आपके राज्य में अगले साल अकाल पड़ेगा और ये दरबार का कोई खास व्यक्ति धोखा देगा। ये सुनकर दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। अकबर थोड़े चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि यदि ये सच हुआ तो बड़ी परेशानी खड़ी होगी। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि ये आदमी दरबारियों और प्रजा को डराकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। बीरबल बोले, महाराज, भविष्यवाणी करने वाले को पहले अपना भविष्य देखना आना चाहिए। यदि ये सचमुच सब कुछ जानता है तो इसे ये भी पता होगा कि इसके जीवन में क्या घटेगा। अकबर ने रुचि से पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल बोले, जहांपनाह, हमें पहले इसकी परीक्षा करनी चाहिए। ये सचमुच ज्योतिषी है या केवल चालाक ठग? अगले दिन बीरबल ने दरबार में उस ज्योतिषी को बुलाया और कहा, महोदय, यदि आप भविष्य देख सकते हैं तो बताइए, मेरी हथेली पर अभी कितने चावल के दाने हैं? ज्योतिषी हंस पड़ा और बोला, इतना आसान प्रश्न, 5 दाने हैं। बीरबल ने हाथ खोला, उसमें 10 दाने थे। दरबार में हंसी गूंज उठी।
बीरबल ने दूसरा प्रश्न किया, अच्छा, ये बताइए, आज रात बादशाह किस रंग का वस्त्र पहनकर सोएंगे? ज्योतिषी बोला, सफेद रंग का। अगले दिन सुबह अकबर ने लाल रंग का वस्त्र पहना था। फिर से वो गलत साबित हुआ। अकबर को अब शक होने लगा कि ये आदमी सचमुच ठग है। मगर बीरबल ने कहा, जहांपना, अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। बीरबल ने दरबार के सामने कहा, महोदय ज्योतिषी, आपने तो कहा था कि आप सब कुछ जानते हैं, तो ये बताइए, आपका अपना भविष्य क्या है? आप कब तक जीवित रहेंगे? ज्योतिषी अचानक हड़बड़ा गया। उसने इधर उधर देखा और गला सूख गया। वो कुछ सोचकर बोला, मेरी उम्र बहुत लंबी है, मैं 100 साल से अधिक जीऊंगा। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को इशारा किया। उन्होंने नकली ज्योतिषी की झोली, ताड़पत्र और माला की तलाशी ली। उसमें से प्रजा से ऐंठे हुए ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के निकले। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, जो अपने जीवन का भविष्य नहीं जानता, वो दूसरों का क्या बताएगा? ये आदमी ठग है। इसकी चालाकियों से जनता को भ्रमित किया जा रहा था। भविष्यवाणी का नाम लेकर ये केवल लालच से पैसा कमा रहा था। अकबर ने गुस्से से आदेश दिया, ऐसे धोखेबाज को दंड दो और जनता का पैसा वापस लौटाओ। प्रजा में खुशी फैल गई। लोग बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर मेरा राज्य बचा लिया। यदि तुम्हें न बुलाता तो ये ढोंगी हमारी जनता को बर्बाद कर देता। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपना, असली ज्योतिषी वही होता है जो विद्या और ज्ञान से लोगों का मार्गदर्शन करे, डर दिखाकर उनका धन न छीने। झूठ और लालच कभी लंबे समय तक नहीं टिकते। कहानी की सीख, मोरल, 1, लालच और भय दिखाकर कमाया गया धन टिकता नहीं। 2, ज्ञान का उपयोग केवल दूसरों का भला करने के लिए होना चाहिए। 3, अंधविश्वास से दूर रहना और तर्क से सत्य की परख करना जरूरी है। 4, जो खुद अपना भविष्य नहीं जानता, वो दूसरों का भविष्य कभी नहीं बता सकता। बीरबल और व्यापारी की 3 झूठी कस्में। एक सुबह जब अकबर का दरबार सजा, तो सिपाही एक व्यापारी को पकड़ कर लाए। व्यापारी काफी अमीर दिख रहा था। सोने की अंगूठियां, महंगे कपड़े और सिर पर रेशमी पगड़ी, मगर उसके चेहरे पर घबराहट भी साफ झलक रही थी। दरबारियों ने कानाफूसी शुरू कर दी। ये वही व्यापारी है जो धोखेबाजी करता है। हां, सुना है कि इसने कई लोगों का पैसा हड़प लिया है। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, बताओ व्यापारी, दरबार में क्यों लाया गया है तुम्हें? व्यापारी ने झुककर कहा, जहांपनाह, ये सब झूठे आरोप है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। लोग मुझसे जलते हैं, इसलिए मुझ पर इल्जाम लगाते हैं। उसी समय 3 अलग अलग लोग दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, इसने हमसे उधार लिया था और अब पैसा देने से मुकर रहा है। इसने मेरे हीरे ले लिए और कहा कि बेचकर दाम लौटा देगा, मगर लौटा ही नहीं। इसने मेरे जहाज के माल का हिसाब गलत बताया और सारा फायदा अपने पास रख लिया। दरबार गूंज उठा। मामला पेचीदा था। अकबर ने व्यापारी से पूछा, क्या यह सब सच है? व्यापारी हंसते हुए बोला, नहीं जहांपनाह, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं कसम खाता हूं। अकबर ने भौहें चढ़ाई। किस चीज की कसम खाओगे? व्यापारी बोला, जहांपनाह, पहली कसम मैं अपने व्यापार की खाता हूं। अगर मैंने झूठ बोला हो तो मेरा व्यापार कभी न चले। फिर बोला, दूसरी कसम मैं अपने परिवार की खाता हूं। अगर मैंने झूठ बोला हो तो मेरा खानदान मिट जाए। और अंत में बोला, तीसरी कसम मैं खुदा की खाता हूं। अगर मैंने झूठ बोला हो तो मुझ पर आफत टूट पड़े। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी तो मान भी गए कि शायद व्यापारी सच बोल रहा है। अकबर ने सोचा, व्यापारी ने इतनी बड़ी बड़ी कस्में खाई है, अगर ये झूठा होता तो इतना जोखिम क्यों उठाता? लेकिन बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहा था। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम ही फैसला करो।
ये व्यापारी सच बोल रहा है या झूठ? बीरबल ने व्यापारी को देखा और बोला, जहांपना, ये व्यापारी बहुत चतुर है। इसने 3 झूठी कस्में खाई है। दरबार में सनसनी फैल गई। 3 झूठी कस्में? कैसे? बीरबल ने समझाना शुरू किया। पहली कसम इसने अपने व्यापार की खाई, पर इसका व्यापार पहले ही धोखाधड़ी पर टिका है। झूठ और बेईमानी से कमाया हुआ धन कभी टिकता नहीं, इसलिए इसकी ये कसम झूठी है। दूसरी कसम इसने अपने परिवार की खाई, लेकिन जहांपनाह, इसके परिवार के लोग खुद दरबार में रो रो कर कहते हैं कि ये उन्हें भी ठग चुका है। जो इंसान अपने ही परिवार के साथ सच्चा नहीं, उसकी कसम भी झूठी ही होगी। और तीसरी कसम इसने खुदा की खाई। मगर जो इंसान दिन रात झूठ और फरेब करता है, वो खुदा से डरता ही नहीं, इसलिए ये सबसे बड़ी झूठी कसम है। बीरबल ने व्यापारी से कहा, अगर तू सच बोल रहा है तो इन तीनों का पैसा यही और अभी लौटा दे। व्यापारी हकला गया, जहांपनाह, मैं, अभी तो मेरे पास नहीं है। बीरबल ने तुरंत कहा, देखा जहांपनाह, सच बोलने वाले को कभी हकलाना नहीं पड़ता। ये व्यापारी झूठा है और इसकी तीनों कस्में भी झूठी है। अकबर गुस्से में बोले, व्यापारी, तूने दरबार में झूठ बोलकर हमें धोखा देना चाहा। सिपाहियों, इसे जेल में डाल दो और इसका सारा कर्ज वसूल करके इन लोगों को लौटाओ। व्यापारी शर्म से सिर झुकाकर रह गया। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धि पर दंग रह गया। एक दरबारी बोला, सचमुच बीरबल की आंखों से कोई झूठ नहीं बच सकता। दूसरा बोला, व्यापारी 3 कस्में खाकर भी अपनी जान नहीं बचा पाया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में बेमिसाल है। आज फिर साबित हो गया कि चालाकी और झूठ कितनी भी बड़ी क्यों न हो, तुम्हारी समझदारी के सामने टिक नहीं सकती। मोरल, सीख 1, झूठ चाहे कितनी भी कस्में खाए, वो झूठ ही रहता है। 2, सच्चाई को छुपाया जा सकता है मगर मिटाया नहीं जा सकता। 3, धोखाधड़ी से कमाया गया धन और नाम हमेशा विनाश का कारण बनते हैं। 4, ईमानदारी ही इंसान की असली ताकत है। अकबर का अजीब फरमान, जो सबसे हंसाए वही जीतेगा। एक दिन फतेहपुर सीकरी के भव्य दरबार में अकबर बादशाह बड़े ही विचित्र मूड में बैठे थे। आम दिनों की तरह वो किसी गंभीर विषय पर चर्चा नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने मन को हल्का करने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे थे। अचानक उन्होंने जोर से ताली बजाई और दरबारियों को आदेश दिया, सुनो, आज से हमारा दरबार हंसी का दरबार होगा। मैं चाहता हूं कि हर दरबारी मुझे हंसाए। जो सबसे ज्यादा मुझे हंसा देगा वही विजेता होगा और उसे खास इनाम मिलेगा, और जो असफल होगा उसे सजा भी मिलेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। कई दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ के माथे पर पसीना आ गया। राजकवि फैजी ने धीरे से कहा, हुजूर, कविता तो हम रोज कहते हैं, लेकिन हंसाना, ये तो बड़ा कठिन काम है। अकबर मुस्कुराए, कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं। चलो देखूं कौन सबसे ज्यादा हमें हंसा सकता है। बीरबल, जो हमेशा शांत और मुस्कुराते रहते थे, एक कोने से ये सब देख रहे थे। सबसे पहले प्रसिद्ध गायक तानसेन आगे आए। उन्होंने सोचा कि अगर वे मजेदार ढंग से गाना गाएंगे तो बादशाह हंस पड़ेंगे। तानसेन ने सुर लगाकर कहा, आ, हाँ, ही, हूं। उनका गाना शुरू में संगीत जैसा लगा, लेकिन अचानक अजीब अजीब आवाजें निकालने लगे। दरबारियों को हंसी रोकना मुश्किल हो गया, मगर अकबर ने बस हल्की मुस्कान दी और बोले, तानसेन, तुम्हारा गाना दिल को सुकून देता है, लेकिन हमें ठहाके नहीं लगवा पाया। बैठ जाओ। इसके बाद वित्त मंत्री टोडरमल खड़े हुए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं आपको ऐसा हिसाब सुनाता हूं कि आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। उन्होंने मजाकिया ढंग से गिनती शुरू की। मान लीजिए, अगर दरबारियों के पेट में हर रोज 1-1 रोटी कम जाए तो साल भर में कितनी बचत होगी? और अगर बीरबल की बातों पर हंसने का टैक्स लगाया जाए
तो खजाना दुगना हो जाएगा। दरबारियों ने खिलखिलाकर हंसी, लेकिन अकबर बस मुस्कुराकर बोले, टोडरमल, तुम्हारा हिसाब हमेशा दिलचस्प होता है, मगर यह प्रतियोगिता जीतने के लिए काफी नहीं। दरबार में एक मसखरा भी था, जो तरह तरह की अजीब हरकतों से लोगों को हंसाता था। उसने अपनी पगड़ी उल्टी पहन ली, मूंछों पर तेल लगाया और अकबर की चाल ढाल की नकल करने लगा। वो बोला, मैं हूं बादशाह अकबर। मेरा हुक्म है कि सबको रोज 2 बार हिचकी आनी चाहिए, वरना कर लगाऊंगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा, लेकिन अकबर गंभीर रहे। उन्होंने कहा, मसखरे, तुम्हारा अभिनय मजेदार था, मगर मैं अभी तक खुलकर नहीं हंसा। अब सबकी नजरें बीरबल पर थी। अकबर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब तो तुम्हारी बारी है, देखूं तुम हमें कैसे हंसाते हो। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, हंसाना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप वादा करें कि मेरी बात पूरी सुने बिना बीच में नहीं बोलेंगे, तो मैं आपको ऐसा किस्सा सुनाऊंगा कि आप ठाके लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने कहना शुरू किया, हुजूर, एक गांव में 3 दोस्त रहते थे। तीनों मूर्ख थे, लेकिन खुद को बहुत होशियार समझते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे शहर जाकर अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। पहला मूर्ख कहता, मैं इतना तेज हूं कि हवा से बातें करता हूं। दूसरा मूर्ख बोला, मैं इतना ताकतवर हूं कि हाथी को उठा सकता हूं। तीसरा बोला, और मैं इतना अक्लमंद हूं कि मूर्खता की पहचान कर सकता हूं। फिर बीरबल ने किस्से में मजेदार मोड़ डालते हुए बताया कि कैसे पहला मूर्ख हवा से बातें करने लगा तो उसकी टोपी उड़ गई, दूसरा हाथी उठाने गया तो हाथी के नीचे दब गया, और तीसरे ने खुद को देखकर कहा, लो, मैंने सबसे बड़े मूर्ख को पहचान लिया। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया, लेकिन अकबर अभी भी सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। तब बीरबल ने जेब से एक छोटा दर्पण निकाला और अकबर के सामने कर दिया। जहां पनाह, सबसे मजेदार चीज दुनिया में क्या है, जानते हैं? अकबर ने पूछा, क्या? बीरबल बोला, जब कोई इंसान खुद को देखे और अपने ही हाव भाव पर हंसते। आप भी एक बार दर्पण में अपना चेहरा देखकर कोशिश कीजिए। अकबर ने जैसे ही दर्पण देखा, उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने उनकी मूंछों पर गुपचुप कोयले का तिलक लगा दिया था। उनका चेहरा अजीब लग रहा था। अकबर खुद को देख नहीं पाए और जोर से हंस पड़े। दरबार गूंज उठा। अकबर ने ठाके लगाते हुए कहा, बस बस, बीरबल, तुम जीत गए। तुमने न केवल मुझे हंसाया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि असली हंसी बाहर से नहीं, भीतर से आती है। जब इंसान खुद पर हंसना सीख जाए, तब दुनिया की हर चिंता हल्की हो जाती है। उन्होंने बीरबल को सोने के सिक्कों की थैली इनाम में दी। नैतिक शिक्षा, मोरल, हंसी सबसे बड़ी औषधि है। असली बुद्धिमत्ता वही है जो कठिन समय में भी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सके। और सबसे बड़ा सच, इंसान को दूसरों पर नहीं, पहले खुद पर हंसना आना चाहिए। यह कहानी इतनी मजेदार थी कि दरबार के सभी लोग देर तक ठाके लगाते रहे। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी बुद्धि, हास्य और गहरी सीख सब मिलकर उन्हें अपराजेय बनाते हैं। बीरबल और अनोखा न्याय, 2 औरतें और एक बच्चा। बादशाह अकबर के दरबार में रोज नई नई घटनाएं घटती थी। कभी कोई मजेदार किस्सा, कभी कोई विवाद, तो कभी कोई अजीबोगरीब समस्या। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। उस दिन सुबह सुबह ही महल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी। चौकसी करने वाले सिपाही एक दूसरे से कहते, आज कुछ बड़ा मामला है। देखो, 2 औरतें आपस में लड़ती गड़ती यहां आ पहुंची हैं। दोनों औरतें जोर जोर से चिल्ला रही थी। एक कहती, ये बच्चा मेरा है। दूसरी तुरंत पलटकर बोली, नहीं, ये मेरा है। बच्चा मासूम था, पर दोनों औरतों के झगड़े के बीच डरकर रोने लगा। मामला इतना उलझा हुआ था कि कोई समझ नहीं पा रहा था, सच किसकी तरफ है। सिपाहियों ने
दोनों औरतों को दरबार में हाजिर किया। बादशाह अकबर ने दोनों को गौर से देखा, फिर गंभीर आवाज में बोले, तुम दोनों का झगड़ा एक ही बच्चे पर है। एक कहती है बच्चा उसका है, दूसरी कहती है उसका। बिना सबूत हम फैसला कैसे करें? पहली औरत बोली, जहांपनाह, मैंने इस बच्चे को जन्म दिया है। मैंने 9 महीने इसे कोख में रखा है। ये मेरा खून है। दूसरी औरत बोली, नहीं बादशाह सलामत, ये बच्चा मेरा है। मैंने ही इसे पाला पोसा है। अगर ये मुझसे दूर हो गया तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी। कोई कहता, पहली सच्ची लग रही है। कोई कहता, दूसरी के आंसू असली है। अकबर ने कहा, यह मामला आसान नहीं। हमें न्याय चाहिए और सच्चाई का पता लगाना होगा। बीरबल, अब तुम ही कोई रास्ता निकालो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, न्याय पाना मुश्किल नहीं, अगर हम बुद्धि और चालाकी से काम लें। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इस मामले को अपने तरीके से हल करूं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें इजाजत है, लेकिन याद रहे, फैसला ऐसा होना चाहिए कि सबको न्याय मिले। बीरबल ने दरबार में खड़े सिपाहियों को इशारा किया और कहा, इस बच्चे को बीच में खड़ा कर दो। दोनों औरतें उसके पास खड़ी हों। अब जो औरत सचमुच मां होगी, उसका दिल जरूर सामने आएगा। सिपाहियों ने बच्चे को बीच में खड़ा कर दिया। बच्चा अभी भी रो रहा था। बीरबल ने दोनों औरतों से कहा, अब तुम दोनों इस बच्चे को अपनी ओर खींचो। जो उसे अपनी ओर खींच लेगी, वही असली मां मानी जाएगी। पहली औरत ने तुरंत बच्चे का हाथ पकड़ा और जोर से खींचने लगी। दूसरी औरत ने भी पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही बच्चा जोर से रोने लगा, उसने तुरंत अपना हाथ छोड़ दिया। बीरबल ने यह दृश्य गौर से देखा और तुरंत घोषणा की, जहांपनाह, असली मां वही है जिसने बच्चे को छोड़ दिया, क्योंकि सच्ची मां अपने बच्चे का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बच्चे को खोने का दर्द सह सकती है, लेकिन उसके शरीर पर जरा सा भी जोर पड़ता देख तुरंत हार मान लेगी। दरबारियों ने देखा कि जिसने हाथ छोड़ा, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो रोते रोते बोली, हां, ये मेरा बच्चा है। मैं इसे अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन जब ये दर्द से रोया तो मेरा दिल टूट गया। मैं इसे कष्ट में नहीं देख सकती। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, बच्चा असली मां को सौंप दिया जाए। दूसरी औरत झूठी है और उसे उचित दंड दिया जाए। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी और न्याय देखकर दंग रह गया। सब तालियां बजाने लगे। अकबर ने भी संतोष की सांस ली और बोले, बीरबल, आज तुमने सचमुच साबित कर दिया कि बुद्धि और दया से बड़ा कोई न्याय नहीं होता। तुम्हारा ये अनोखा न्याय हमेशा मिसाल के रूप में याद रखा जाएगा। कहानी का मोरल, असली मां वही होती है जो अपने बच्चे के लिए त्याग करने को तैयार रहती है। सच्चाई और न्याय हमेशा बुद्धि और दया से ही सामने आता है, न कि कठोरता से। हमें ये सीख मिलती है कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चाई की रोशनी में उसका पर्दाफाश हो ही जाता है।